नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 41 साल के हो गए हैं। भारत को 3 आईसीसी खिताब दिलाने वाले धोनी इस समय इंग्लैंड में परिवार संग छुट्टियां बिता रहे हैं। 4 जुलाई को ही उनकी शादी की 12वीं सालगिरह थी। इस साल माही ने परिवार और दोस्तों के संग खास अंदाज में जश्न मनाया। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर वाइफ साक्षी ने शेयर किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने वाले माही को उनके गृह नगर से लेकर देश विदेश से भी जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। हालांकि धोनी अपना 41वां जन्मदिन देश से बाहर इंग्लैंड में मना रहे हैं, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने कुछ दिन पहले ही दी थी। भारत में क्रिकेट को एक अलग धर्म के रूप में माना जाता है, तो कुछ क्रिकेटर भगवान से कम नहीं हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर को तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन इस सूची में अब एमएस धोनी भी शामिल हो गए हैं। तभी तो माही को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने के बाद भी काफी प्यार मिल रहा है। एमएस धोनी की लोकप्रियता में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। 41वें जन्मदिन से पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एमएस धोनी को सम्मान देते हुए 41 फीट का ऊंचा कटआउट लगाया गया है। एमएस धोनी ने टीम इंडिया को दूसरी बार वर्ल्ड कप दिलाया। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता था। इसके साथ ही धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी के 2 बड़े टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया था। 2007 में धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को पहली बार T20 वर्ल्ड कप दिलाया था। उसके बाद आज तक भारत दूसरी बार ये कारनामा नहीं कर पाया। उसके बाद 2013 में भारत को धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। धोनी आईसीसी के 3 बड़े ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान हैं। एमएस धोनी बेस्ट कप्तान होने के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाज और दुनिया के टॉप विकेट कीपरों में शामिल है। एमएस धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने टेस्ट में 6 शतक, 1 दोहरा शतक और 33 अर्धशतक की मदद से कुल 4,876 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में 10 शतक और 73 अर्धशतक की मदद से 10,773 रन बनाए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में उन्होंने 2 अर्धशतक की मदद से कुल 1,617 रन बनाए हैं। इसके अलावा धोनी वनडे में दुनिया के तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। वैश्विक स्तर पर कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को इंपोर्ट किए गए खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य में 1 सप्ताह के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर तक की और कटौती करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कंपनियों से कहा गया है कि एक ब्रांड के तेल का दाम पूरे देश में एक ही होना चाहिए। आम लोगों के लिए आसमान छूती महंगाई के बीच अच्छी खबर है। सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को खाने के तेल के दाम 1 सप्ताह में 10 रुपए प्रति लीटर तक घटाने का निर्देश दिया है। यानी 1 सप्ताह में खाने के तेल के दाम 10 रुपए कम होंगे। साथ ही कंपनियों से कहा है कि वे एक ही ब्रांड में खाद्य तेल के लिए पूरे देश में समान एमआरपी रखें। इसके अलावा तेल कंपनियों से कहा गया है कि खाने के तेल के पैकेट में दर्शाए गए वजन की तुलना में कम मात्रा की उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करे। गौरतलब है कि भारत अपने खाद्य तेल की आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है। बीते कुछ महीनों में वैश्विक बाजार में खाने के तेल के दाम तेजी से बढ़े थे। इसके चलते घरेलू बाजार में कंपनियों ने कीमत में अब बढ़ोतरी की थी। अब चूंकि वैश्विक बाजार में कीमत कम हुई, तो सरकार ने कंपनियों को कीमत घटाने का निर्देश दिया है। खाद्य तेल कंपनियों ने पिछले महीने खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की थी। वैश्विक कीमतों में और गिरावट को देखते हुए बुधवार को खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सभी खाद्य तेल संघों और प्रमुख निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा की गई और एमआरपी को कम करके उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला लिया गया। पांडे ने बताया कि कंपनियों से हमने खाने के तेल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर कटौती करने को कहा है।
इसके अलावा सचिव ने कंपनियों से देश भर में समान ब्रांडों के तेल की एक समान एमआरपी बनाए रखने के लिए कहा, क्योंकि वर्तमान में अलग अलग शहरों में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। सचिव ने बताया कि बैठक में खाद्य तेल ब्रांडों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों पर भी चर्चा की गई। सचिव ने कहा कि कुछ कंपनियां पैकेज पर लिख रही है कि खाद्य तेल 15 डिग्री सेल्सियस पर पैक किया जाता है। इस तापमान पर तेल फैलता है और वजन कम होता है, लेकिन कम वजन पैकेज पर मुद्रित नहीं होता है, जो अनुचित व्यापार अभ्यास है। आदर्श रूप से उन्हें 30 डिग्री सेल्सियस पर पैक करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि 910 ग्राम का खाद्य 15 डिग्री सेल्सियस पर पैक किया जाता है, लेकिन वास्तविक वजन 900 ग्राम से कम होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्यों के माध्यम से देश का नाम रोशन करने वाले लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की सिफारिश की है। इनमें धावक पीटी उषा, संगीतकार और गायक इलैयाराजा, लेखक विजेंद्र प्रसाद गारू और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े का नाम भी शामिल है। इन चारों विख्यात नागरिकों को बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए सभी को प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है। जानी मानी एथलीट पीटी उषा और संगीतकार, गीतकार एवं गायक इलैयाराजा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक वीरेंद्र हेगड़े और फिल्म निर्देशक वी विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। चारों ही दिग्गज दक्षिण भारत राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। इस कदम को दक्षिण भारत की जानी मानी हस्तियों को मान्यता देने और वहां पहुंच बनाने के सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले विजेंद्र प्रसाद बाहुबली के लेखक हैं और डायरेक्टर एस राजामौली के पिता है, जिन्होंने आरआरआर, सलमान खान की बजरंगी भाईजान, मणिकर्णिका, थलाइवी जैसी मूवी की स्क्रीन राइटिंग की है। पीटी उषा और संगीतकार इलैयाराजा केरल से हैं। समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक से हैं। बीजेपी कर्नाटक को छोड़कर दक्षिणी राज्यों में पारंपरिक तौर पर मजबूत नहीं है। पीएम मोदी ने अलग अलग ट्वीट में इन हस्तियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली पीटी उषा जी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। खेलों में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से पहचाना जाता है। हालांकि पिछले कई वर्षों में उभरते एथलीटों का मार्गदर्शन करने के लिए उनका काम भी उतना ही सराहनीय है। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। उन्होंने कहा, इलैयाराजा को रचनात्मक प्रतिभा ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। उनका कार्य भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है। उनकी जीवन यात्रा भी उतनी ही प्रेरक है। वे सामान्य पृष्ठभूमि से आए और बेहद कुछ हासिल किया। खुशी है कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। हेगड़े के लिए पीएम मोदी ने कहा, मुझे धर्मस्थल मंदिर में पूजा अर्चना करने और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनके कार्यों को देखने का मौका मिला। वे निश्चित तौर पर संसदीय कार्यवाही को समृद्ध बनाएंगे। विजेंद्र प्रसाद की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे रचनात्मक दुनिया से दशकों से जुड़े रहे और उनके कार्य भारत की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करते रहे और इसकी वैश्विक छाप रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उनका अपने अपने क्षेत्रों में शानदार करियर रहा है तथा उन्हें उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बुधवार की रात एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली लाया गया और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बुधवार की रात करीब 9:35 पर एम्स में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बताया है कि लालू यादव का शरीर लॉक हो गया है, उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज फिलहाल दिल्ली एम्स में चल रहा है। बुधवार की रात 10 बजे उन्हें एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका शरीर लॉक हो गया है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है।
उन्होंने बताया कि एम्स में पहले भी लालू यादव का लंबे समय तक इलाज हुआ है, इसलिए एम्स के डॉक्टर उनके पिता की बीमारियों के बारे में अवगत है। तेजस्वी यादव के अनुसार लालू प्रसाद के शरीर में 3 जगहों पर फ्रैक्चर है, इससे उनके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्हें कई सारी दवाएं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन दवाओं का असर हार्ट और किडनी पर नहीं पड़े, इसके लिए उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया है। यहाँ उनके पूरे शरीर का चेकअप होगा। उन्होंने कहा कि बेहद इलाज के लिए यहाँ से सिंगापुर ले जाने के लिए भी बात की जाएगी। उन्हें छाती में भी दिक्कत है, 2-3 दिनों तक बुखार भी रहा। हालांकि अब स्थिति में पहले से कुछ सुधार जरूर है। तेजस्वी ने कहा कि अगर 2-4 सप्ताह में लालू यादव की सेहत में और सुधार हो जाए तो हम सिंगापुर लेकर जाएंगे। लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, उनका इलाज किया जा रहा है। सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। वहीं बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पारस अस्पताल में जाकर लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। नीतीश कुमार लालू यादव को देखकर भावुक हो गए और कहा, वे मेरे पुराने साथी हैं। उन्होंने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें लालू यादव की तबीयत पहले से बेहतर लगी। उन्हें दिल्ली जाकर सारा टेस्ट कराना चाहिए, ये बेहतर होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।